औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों का? अल्लाह ताला आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे और आप लोगों को इस ड्रीम के रास्ते में इस्तिकामत की नेमत से नवाज़े। आज आप लोगों का लेसन नंबर 11 है, लेक्चर नंबर 11। सबसे पहले इस असाइनमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के क्लियर करवाने हैं। कुछ वर्ड्स थे जिस पे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ थी, तो मैंने सोचा मैं लेक्चर में उसको एक मरतबा एड्रेस कर दूँ ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है और वो दूर हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि जो गलती की जा रही है वो हो क्यों रही है। क्योंकि देखिए, जब कोई प्रोसेस होता है ना किसी चीज़ को ठीक करने का, किसी चीज़ को हम सीखते हैं, उसको ठीक तरीके से करते हैं, तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस से गुजर के हम उस चीज़ को ठीक करते हैं। लेकिन उस्ताद नुमान ने हमें एक बड़ी प्यारी चीज़ सिखाई है। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि आप जब गलती करते हो ना, तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि आपने कोई एक छोटी गलती की है। आपने ये देखना है कि आपकी गलती के पीछे का प्रोसेस क्या था। वो क्या प्रोसेस था जो कि आपके माइंड में चल रहा था, या फिर आपके नफ्स में चल रहा था, या फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई एक्ट्स थे, कोई ऐसे अमल थे जो आपको एक प्रोसेस से गुजरने के बाद उस गलती पे लेकर आए। तो ये बहुत प्यारी चीज़ जो उस्ताद नमान अली खान ने हमें सिखाई है। अब जैसे कि ये एक सिंपल सा वर्ड है, बिसुल्तानिन। ये एक वर्ड था असाइनमेंट के अंदर। अब कुछ लोगों ने इसका स्टेटस लिखा 1 जर, कुछ लोगों ने इसका स्टेटस लिखा 2 आर। अब जिन्होंने जर का स्टेटस लिखा उन्होंने तो ठीक किया, 2 ज़ेर आ रही है तो ये जर का स्टेटस है। अब कुछ ने रफ़ा के स्टेटस में भी इसको किया। क्यों रफ़ा के स्टेटस में किया? वजह क्या थी? अब वजह ये थी कि उन्होंने एक वर्ड पढ़ा था जो मैस्कुलिन चार्ट था, उसका जो सेकंड कॉलम था, उसके अंदर उन्होंने पढ़ा मुस्लिमानी। मुस्लिमानी के एंड में आता था अलिफ और नून। जब उन्होंने बिसुल्तानिन पढ़ा ना, उन्होंने अलिफ और नून देखा और नीचे जो 2 ज़ेर आ रही थी, उन्होंने कहा कि चलो आनी और आनिन थोड़ा सा रिज़म्बलेंस है इन दोनों में, तो सेम ही कर दो और रफ़ा के स्टेटस में ले जाओ। तो एक प्रोसेस जो है ना वो माइंड के अंदर चल रहा होता है, फिर जाके आप किसी गलती को करते हो। तो बेटा कुछ जो लोगों ने जो ये गलती की है ना, आप लोगों ने निन को आनी बना दिए। बेटा आपने जब भी किसी वर्ड का स्टेटस देखना, सबसे पहले जो आपका स्टेप था वो क्या था? आपने कॉम्बो को देखना है। सी कॉम्बो फर्स्ट। कॉम्बिनेशन को आप सबसे पहले देखोगे। कॉम्बिनेशंस क्या थे हमारे? आनी एनी, ऊना ईना, आतुन आतिन। ये जो लास्ट में 2 मैंने बोले हैं ये फेमिनिन कॉलम के हैं, थर्ड रो के। तो ये कॉम्बोस देखे आपने पहले। आपने यहाँ पे जब आपने आनी पे गए, आपने कह दिया ये तो बिसुल्तानिन, ये तो आनी के साथ मैच हो रहा है। लेकिन आपने सेकंड स्टेप को हमेशा याद रखना है कि एग्जैक्ट मैच और नॉट एट ऑल। या तो बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होगा तो आप उस वर्ड को वो स्टेटस दोगे। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं बन रहा तो आपने वो स्टेटस नहीं देना। जैसे अगर मैं इसको पूरे चार्ट को अगर इसके साथ पढ़ती हूँ, बिसुल्तानिन के, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, बिसुल्तानिन मुस्लिमिन। अब मैं पढ़ती हूँ मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, बिसुल्तानिन बिसुल्तानिन और मुस्लिमानी। फ़र्क है, यहाँ पे 2 ज़ेर आ रही है। तो आपने एग्जैक्ट मैच देखना है। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा तो आप उसको वो स्टेटस नहीं देंगे। तो ये जो वर्ड है ये जर के स्टेटस में, और जर के स्टेटस में क्यों है? इस वजह से क्योंकि इसके नीचे 2 ज़ेर आ रही है लास्ट लेटर पे। अगला वर्ड है जन्नतैनी। जन्नतैनी का जो स्टेटस है वो क्या है? 2 NJ। ये वर्ड गलत नहीं किया, काफ़ी सारों ने ये क्वेश्चन कर रखा था और इसको मेंशन कर रखा था कि ये फेमिनिन वर्ड है। बेटा यही जो क्वेश्चन है ना, जो ग्रुप में भी एक बच्ची ने किया था कि मैम ये फेमिनिन में है या मैस्कुलिन में, तो यही क्वेश्चन उस्ताद से भी किसी ने किया है। तो उस्ताद ने उस वक्त उनको आंसर ये किया कि आप लोग अभी स्टेटस पढ़ते हुए जेंडर की डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब उस्ताद ने हमें ये चार्ट करवाया है और हमें चार्ट करवाते हुए कुछ वर्ड्स की हमें ये बताया कि ये फेमिनिन में है,
लेकिन कुछ का हमें नहीं बताया, तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई रीज़न होगा। क्योंकि हमारा जो इल्म है उसके मुताबिक तो हम ये जानते हैं ना कि हमने जन्नतैनी का वो स्टेटस देखा जो कि था ऐनी के ऊपर ये आ रहा है, और ये फेमिनिन के साथ वो ते की वजह से आ रहा है, तो ये फीमेल के सेक्शन में आ गया, फेमिनिन के सेक्शन में आ गया। लेकिन हमें बाकी बात तो नहीं पता, अरबिक यहीं पे तो ख़त्म नहीं हो जाती। तो इसलिए उस्ताद ने ये कहा है कि स्टेटस करते हुए जेंडर पर फोकस अभी ना करें। जब जेंडर के टॉपिक पे आप जाएंगे, क्योंकि इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ थी: स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। जब हम जेंडर पे जाएंगे तब हम उसको उस वक्त इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो वो अल्फाज जो 3 आर एन जे फेमिनिन या 1 आर एन जे फेमिनिन हो और जिनका आसानी से फेमिनिन होना ज़ाहिर हो रहा हो, सिर्फ उसका जेंडर देखें। बाकी पर गौर करना आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आपने उनको छोड़ देना है। जिसके बारे में नहीं बताया गया उनको छोड़ दें। और 3 आर एन जे फेमिनिन क्या है? आतुन, आतिन, आतिन। ये गलती से ऊपर लाइन लगी है, ये ना सोचिएगा कि यहाँ पे मैंने ज़बर लिखा है, ज़बर नहीं है, ये ज़ेर ही है। आतुन, आतिन, आतिन। और 1 आर एन जे फेमिनिन में क्या है? तुन, तन, तिन। और ये वाली मैंने आपको बताया था कि ये तामरबूता है, और ये एक शेप में है कि जिस तरह एक बच्चियों की आप पोनी बांधते हो, तो बालों को ऊपर करके तो पोनी लगा देते हो, वो टाइड अप कर देते हो बालों को, ठीक है। ये उसी तरह से है कि आपने 2 कोने पकड़े, 2 कोनों को मिला के यहाँ पे जाके बंद कर दिए, गिरा लगा दी, तो ये तामरबूता है, ठीक है। और इससे आपने ये निशानी रखनी है कि जहाँ पर भी ये तामरबूता आ रही है, उसका मतलब है कि ये फेमिनिन वर्ड है। फेमिनिन वर्ड है क्योंकि वो हिजाब के साथ है, वो लेडी, तो वो फेमिनिन है। ओके, नेक्स्ट हम स्टेटस को देखते हैं आज। स्टेटस पे हमने जो फॉर्म्स पढ़ी हैं वो तो रफ़ा नसब जरिए रट जानी चाहिए, अब फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए। इवन तो अब तो आप ख्वाब भी देखो ना, ख्वाब के अंदर भी आपको ये क्लियर होना चाहिए रफ़ा क्या है, नसब क्या है, जर क्या है। इतनी मरतबा बोल चुकी हैं, इवन मेरे तो इतने पक्के हो चुके हैं ना, अब मैं आसानी से बोलती हूँ इनको। हाउ टू टेल स्टेटस। अब हमने इसमें क्या देखा था? इसमें हमने सीखा था एंडिंग साउंड्स का, उन, अन और इन। तेज़ तो नहीं पढ़ा रही मैं आज, आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ चल रही हूँ। खैर, कोशिश करूँगी कि मैं सारे कंसेप्ट आसानी से समझा दूँ। एंडिंग साउंड में हमने क्या सीखा था? उन, अन और इन। रूना जी की जो टर्म है वो आपके पास है, अलबत्ता ये साउंड्स अब आपको याद हो चुके हैं, इतना मुझे यकीन है। एंडिंग कॉम्बिनेशंस में आप जाओगे, आनी, ऐनी, ऊना, ईना, आतुन, आतिन, ये फेमिनिन के हैं। लास्ट लाइन में 3 आर एन जे इसमें आता है। और अब इसमें एक थर्ड एडिशन हो रहा है हाउ टू टेल स्टेटस में। इसमें आ रहा है प्रोनाउंस आर क्रेजी। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब आप किसी को, एक होता है नेम, किसी के उसके नाम से पुकारना, होता है प्रोनाउन। आप उसके नाम की जगह कोई और वर्ड यूज़ करते हो। जैसे कि हमने इंग्लिश के काफ़ी सारे प्रोनाउंस पढ़े हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर्स जो थे तब मैं आपको ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर किसी ने सीखना है प्रोनाउंस का तो वो वहाँ से जाकर सीख ले। कोई सेकंड या थर्ड लेक्चर था आई थिंक। लेकिन जो अरबिक है, अरबिक के अंदर अब प्रोनाउंस एक तो सेपरेट वर्जन में होते हैं, एक अटैच्ड वर्जन में होते हैं। हम ये इंशाल्लाह सीखेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, बस मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ कि आपको पता हो। जैसे कि अरबिक में प्रोनाउंस अगर जो सेपरेट है उनका क्या है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये प्रोनाउंस हो गए। इसके अलावा अटैच्ड वर्जन्स हैं जो कि वर्ड के साथ आते हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा है रब्बुहु, उसका रब, तो रब जो है वो तो अलग वर्ड हो गया। साथ में हे पे शू जो आ रहा है, ये प्रोनाउन है, ये अटैच्ड प्रोनाउन है। और ये बहुत मेजर पार्ट प्ले करते हैं अरबिक में प्रोनाउंस। इसलिए जब हमने प्रोनाउंस के टॉपिक पे जाना है ना, उसको आपने बहुत अच्छे से हिफ्स करना है आपने, फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह हमारी अरबिक के लिए। तो जो प्रोनाउंस हैं इनका क्या है कि दे डोंट केयर अबाउट एंडिंग साउंड और एंडिंग कॉम्बिनेशंस। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनको किसी एंडिंग साउंड पे नहीं लेके जा सकते, किसी एंडिंग कॉम्बिनेशन पे नहीं लेके जा सकते। जैसे कि अभी मैंने क्या बोला है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। अब आप इसको लेके जाओगे मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना।
किसके ऊपर आ रहे हैं ये? किसी बिना तो ये साउंड के ऊपर आ रहे हैं, ना एंडिंग कॉम्बिनेशन के ऊपर आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोनाउंस जो हैं उनकी अपनी जागीरदारी है। वो चौधरी टाइप है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनको कुछ भी बोल दो, चाहे आप उनको एंडिंग कॉम्बिनेशंस दो, एंडिंग साउंड्स दो, उनका अपना स्टेटस होगा और वो टाइम आने पर अपने स्टेटस को ही शो करेंगे। और इसमें अभी आप लोगों ने और कुछ नहीं सीखना, बस ये इंट्रो आपके लिए अभी काफ़ी है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारा आज का टॉपिक, लाइट वर्सेस हैवी स्टेटस। ये एक न्यू टर्म आपने आज सीखनी है, लाइट स्टेटस और हैवी स्टेटस। लाइट स्टेटस और हैवी स्टेटस का क्या मतलब है? जब एक इसम के ऊपर एक जो इसम है अगर वो हैवी स्टेटस में है तो उसको हैवी इसम बोलोगे, हैवी इसम। जब वो लाइट वर्जन में है तो आप उसको लाइट इसम बोलोगे। अब हैवी का क्या मतलब है और लाइट का क्या मतलब है? हैवी का मतलब है कि जब कोई इसम नॉर्मली एक्ट कर रहा है, नॉर्मली एक्ट, जैसे कि मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमेनी, मुस्लिमेनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अगर ये सब वर्ड्स हैं तो ये नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं, इनमें कोई चेंजिंग्स नहीं आई। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स के पैटर्न में कोई चेंजिंग आती है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ हुआ है। 4 रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई इसम लाइट वर्जन में आता है। वो रीजंस आपने आगे जाके सीखने हैं, आज नहीं सीखने। आज आपने जस्ट इनकी लाइट वर्जन्स को पढ़ना है कि लाइट वर्जन्स कौन से हैं। तो यहाँ तक आपने ये सीख लिया कि जो भी इसम है वो हैवी है। वो लाइट कब होंगे? जब कुछ ना कुछ होगा, कोई स्पेशल चीज़ होगी, उस स्पेशल चीज़ के होने की वजह से वो इसम जो है वो हैवी स्टेटस से लाइट स्टेटस में आ जाएगा और वो क्या बन जाएगा? लाइट इसम। ठीक हो गया? अब अब तक हमने जो चार्ट्स पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा है, एक मैस्कुलिन चार्ट पढ़ा है और एक फेमिनिन चार्ट पढ़ा है। मैस्कुलिन चार्ट, ये जो रफ़ा का स्टेटस है ये पूरी लाइन रफ़ा वाली है, ये नसब वाली है और ये पूरी लाइन जर वाली है। ये वाली सिंगुलर, ये सॉरी ये जो है ये पेयर में है और ये प्लूरल में है, यानी 3 या 3 से ज़्यादा। इसी तरह फेमिनिन में भी ये पूरी लाइन रफ़ा की, ये पूरी लाइन नसब की, ये पूरी लाइन जर की, और ये सिंगुलर, पेयर और प्लूरल। जो मैस्कुलिन चार्ट है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर है। जो फेमिनिन चार्ट है उसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं आप लोगों से, कुछ को ये सही से समझ नहीं आया। उनको 1 आरएनजे और 3 आरएनजे में कोई फ़र्क नहीं मिल रहा। बेटा अब ज़रा देखना, जब इस चार्ट को पढ़ूंगी, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतन सॉरी मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अब जब मैंने इसको इस चार्ट को पढ़ा है तो क्या आपको ये वाली वर्जन और ये वाला वर्जन क्या दोनों सेम लगे हैं? मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमातिन। फ़र्क हो रहा है पढ़ने में? ऑब्वियसली हो रहा है। जिन लोगों को तजवीद माशाल्लाह से आती है उनको तो साफ पता है कि यहाँ पे अलिफ का एडिशन है और अलिफ के एडिशन की वजह से इन वर्ड्स को आपने थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है। लंबा कर लिखे हुए हैं आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि ये 3 आरएनजी के वर्जन में है। अगर लिखे हुए नहीं है तो आपको पता चल जाएगा पढ़ते हुए बोलते हुए कि यहाँ पे अलिफ का एडिशन आ रहा है और ये 3 के वर्जन में आएंगे। तो आप लोगों की जो असाइनमेंट थी उसमें एक वर्ड था जिस वर्ड का स्टेटस जो 3rd कॉलम है उसमें आ रहा था, लेकिन जब बच्चों ने स्टेटस लिखा है 2nd और 3rd ग्रुप का मैं फीडबैक दे चुकी हूँ, फर्स्ट का भी रहता है, लेकिन मुझे पता है कि फर्स्ट वालों में से भी काफ़ी सारों ने ये गलती की होगी, क्योंकि आप लोग जैसे होता है ना एक का करके गलती करना, वो हिसाब करते हो कि ये गलती की है ना, पूरे के पूरे ग्रुप ने वही गलती की होगी। जैसे लास्ट टाइम एक लेक्चर था जिसके अंदर मैंने बताया हुआ भी था कि उस वर्ड के साथ प्रोनाउन आ रहा है और प्रोनाउन के स्टेटस को आपने नहीं देखना, आपने वर्ड के स्टेटस को देखना है। आपने फिर भी सारों ने उसको रफ़ा के स्टेटस में डाला हुआ था, हालांकि वो है जो था वो नसब के स्टेटस में आता था।
तो उसी तरह से अब जब ये मुस्लिमातिन का स्टेटस है, आपने इसको दे दिया मुस्लिमातिन का स्टेटस। मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, फ़र्क तो है ना? तो 3 आरएनजे को जब आप 1 आरएनजे फेमिनिन का स्टेटस दे दोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए बेटा जब गलती भी कर रहे हो ना, तो इस बात से परेशान नहीं होना कि हमसे गलती हो गई है। गलती होना एक अच्छी बात है, गलती करो, उसको सुधार लो, आगे बढ़ जाओ। गलती से ही तो इंसान सीखता है। लेकिन उस वक़्त ये ज़रूर देखना कि जो गलती की है उसके पीछे का प्रोसेस क्या है? किस वजह से आप उस गलती के पॉइंट तक पहुँचे हो? जब आपने वो प्रोसेस समझ लिया ना कि हाँ, इस वजह से मैंने ये गलती की है, इस वजह से मुझसे ये हुआ है, आप उस चीज़ को ठीक करोगे। जब आपने उस प्रोसेस को समझ लिया, उस प्रोसेस को ठीक कर लिया, आपसे दोबारा फ्यूचर में वो गलती होगी ही नहीं। तो गलतियों को ठीक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है। चाहे आप दुनिया की कोई स्टडी कर रहे हो या फिर आप जो हो वो दीन सीख रहे हो, आपने प्रोसेस पे हमेशा फोकस करना है। क्योंकि चीज़ अगर बनने में वक़्त लेती है ना और किसी प्रोसेस से बनती है, तो बिगड़ने में भी वक़्त लेती है और बिगड़ती भी किसी प्रोसेस से है। कोई 1 या 2 दिन का बिगड़ना नहीं होता। तो ये हो गया आप लोगों का फेमिनिन चार्ट। अभी तक ये जो 2 चार्ट्स हैं, ये फाइनल हो चुके हैं। अब आप लोगों के पास ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये 2 चार्ट्स। इवन मैंने अब जो नेक्स्ट टाइम मैंने जब पूछना है, मैंने ये ओरल असाइनमेंट लेनी है आप लोगों से, तो मैंने ये सुनना है। सबसे मैंने ये चार्ट सुनना है। तो अपनी प्रैक्टिस पूरी रखें, क्योंकि मैं जब चैट ऑन करूँगी, मैंने किसी को भी मेंशन करना है और मैंने उसको बोल देना है कि मुझे ये चार्ट सुनाए। तो वो चाहे बाद में मुझे इनबॉक्स में आके सुना रहे हैं या फिर उसमें मुझे ग्रुप में सुना रहे हैं, मुझे चार्ट सुनना है। अब आगे आ जाए लाइट वर्सेस हैवी इसम पे। नॉर्मली एन इसम शुड बी हैवी। नॉर्मली जो इसम होगा वो हैवी होगा। ऑल द वर्ड्स इन द मुस्लिम चार्ट आर हैवी। अब मुस्लिम चार्ट कौन सा है? मुस्लिम चार्ट है ये दोनों। ये जो दोनों चार्ट्स हैं ये मुस्लिम चार्ट्स हैं। ये मुस्लिम का है और ये जो फेमिनिन का है उसका है, ये मेल का है और ये फीमेल का है। ओके हो गया। ये 2 चार्ट्स हैं और ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये हैवी वर्जन है, हैवी स्टेटस है, हैवी इसम है ये। अब अगली क्या लाइन है? एन इज मेड लाइट बाय रिमूविंग द एक्स्ट्रा एन साउंड। डू दिस बाय। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि आप इन वर्ड्स को लाइट वर्जन में लेके आ सकते हैं एन साउंड को रिमूव करके। अब एन साउंड को आपने रिमूव कैसे करना है? रिमूविंग द डबल एक्सेंट तनवीन। आपने तनवीन को रिमूव करना है और वो जो सिंगल ज़बर पेश और ज़ेर आती है ना, उसके स्टेटस में आप उसको ले आओगे। अगर तो वो जस्ट साउंड में है ना, तो आपने तनवीन को रिमूव करके उसको सिंगल फॉर्म में लेकर आना है। इसम हो जाएगा आपका लाइट। और उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा रिमूव द एक्स्ट्रा नून एट द एंड ऑफ द इसम। अब अगर आप बाकी देखें तो बाकी सारे वर्ड्स के एंड में क्या आ रहा है? नून आ रहा है। आप इन सारों के एंड से नून हटा दोगे, आपका इसम लाइट हो जाएगा। रिमूव द एक्स्ट्रा नून एट द एंड ऑफ द इसम। अब ज़रा हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, ज़रा हटाते हैं इन सारी चीज़ों को जो हमने सीखा है। अब ये थे सारे हैवी वर्जन्स, हैवी इसम है। मैंने आपको बताया कि इसम नॉर्मली हैवी होगा। आपने उसको लाइट वर्जन में चेंज करना है तो 2 तरीकों से आप चेंज करोगे। पहला तरीका क्या है आपका कि अगर आपके वर्ड्स जो हैं वो तनवीन की फॉर्म में हैं, तो आप उनकी तनवीन रिमूव कर दोगे। अब हम इस पूरी लाइन की तनवीन रिमूव करते हैं। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। अब ज़रा सुने। मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमातु, मुस्लिमता, मुस्लिमती। ओके, रिमूव होगी तनवीन। अब ये जो मैंने बाद में वर्ड्स बोले थे ये सारे लाइट वर्जन में आते हैं। अब सेकेंड लाइन में आए। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। नून को रिमूव करना है हमने इस पूरी लाइन में से। मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई। अब इसमें आ जाए। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अब यहाँ पे पहले सिर्फ इन 3 वर्ड्स को देखें आप। नून को रिमूव कर देंगे। मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमई, मुस्लिमई।
नून रिमूव हो गया। अब इन 3 वर्ड्स को देखें, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। तनवीन है तो डबल एक्सेंट को रिमूव कर दें, सिंगल फॉर्म में ले आए, तो आपका लाइट वर्जन तैयार हो जाएगा। अगर वो नून के साथ है, नून वाले वर्ड्स हैं, तो जो लास्ट में एक्स्ट्रा नून है आप उसको रिमूव कर देंगे और आपका जो वर्ड है वो आ जाएगा लाइट वर्जन में, लाइट स्टेटस में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट है। नोट क्या है? अलिफ लाम डजंट लाइक तनवीन। ये हम सीख चुके थे कि जो अलिफ लाम है वो तनवीन को पसंद नहीं करता। तो अगर कोई भी इस्म है, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मस्जिदुन, मस्जिदुन है, अगर आप इसके साथ अलिफ लाम लगाते हैं अल मस्जिद, तो अल मस्जिदू, अल मस्जिदा, अल मस्जिदी हो जाएगा, लेकिन अल मस्जिदुन नहीं होगा। ठीक है? तो आपने जब अलिफ लाम लगाया इस्म के अंदर तो तनवीन रिमूव हो गई, क्योंकि अलिफ लाम को तनवीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा बंदा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसका नाम अलिफ लाम रखते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि ये अलिफ लाम है तो ये मुझे पसंद नहीं है। तो इसी तरह से अलिफ लाम को तनवीन पसंद नहीं है, ओके, तनवीन को हटा देगा वो। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है बट एन इस्म विद अलिफ लाम इजंट कंसीडर्ड लाइट, कि हर वो इस्म जिसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा है और उसमें तनवीन नहीं है, आप ये बोलें अगर ये लाइट वर्जन में इसका स्टेटस लाइट है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अलिफ लाम होना इसका ये मतलब नहीं है कि वो लाइट ही होगा, वो हैवी भी हो सकता है, क्योंकि उसकी तनवीन इस वजह से रिमूव नहीं हुई कि वो लाइट वर्जन के स्टेटस में था, बल्कि तनवीन उसकी रिमूव इस वजह से हुई है क्योंकि अलिफ लाम आ रहा है और अलिफ लाम को तनवीन पसंद नहीं है। सो तो अब ज़रा मुस्लिम चार्ट जो कि लाइट वर्जन में है हम उनको पढ़ लेते हैं, जो कि मैं आपको अभी पहले ऊपर प्रैक्टिस भी करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ पे दोबारा पढ़ रही हूँ। मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी, मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती, मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। सो ये लाइट वर्जन भी तैयार हो गया। ये था आपका हैवी इसम, हैवी स्टेटस और लाइट स्टेटस। हैवी स्टेटस क्या है? जब एक वर्ड जो है नॉर्मली एक्ट करेगा, किसी किस्म का रीज़न नहीं है, तो वो हैवी रहेगा। लेकिन अगर कोई स्पेशल चीज़ हो रही है, कोई ख़ास बात आ रही है कलाम के अंदर, कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है, तो उस वक्त जो हैवी स्टेटस है वो लाइट स्टेटस में चेंज हो जाएगा। और लाइट स्टेटस में अगर आपने किसी वर्ड को लेकर आना है, आपने उसके इराब कैसे चेक करने हैं? आपने या तो उसका जो मैस्कुलिन चार्ट है वो पढ़ के उसका इराब चेक करना है, या फिर उसका फेमिनिन चार्ट पढ़ के इराब चेक करना है, एंडिंग साउंड से और एंडिंग कॉम्बिनेशन से। ये चार्ट्स आपने सीख लिए, एंडिंग साउंड्स आपने सीख लिए, एंडिंग कॉम्बिनेशंस आपने सीख लिए। अब अब क्या हो रहा है जी कि मुस्लिम चार्ट आ रहा है लाइट वर्जन में। तो लाइट वर्जन में क्या है कि इन्हीं वर्ड्स का जो कि आपने मैस्कुलिन चार्ट और फेमिनिन चार्ट के सीखे हुए हैं, अगर कोई वर्ड है उसको आपने लाइट स्टेटस में लेकर आना है तो उसको इन पैटर्न्स के ऊपर ले आएंगे आप, और वो लाइट वर्जन बन जाएगा। इससे आगे मज़ीद डिटेल जो कि लाइट स्टेटस की है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पता चल जाएगी, क्योंकि अभी तक के लिए आपका यही लेक्चर है। अभी आपका ये काम है, सॉरी बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। अभी आपका ये काम है कि ये जो दो चार्ट्स हैं, मैस्कुलिन चार्ट, फेमिनिन चार्ट, हैवी वर्जन, एंड मैस्कुलिन चार्ट, फेमिनिन चार्ट, लाइट वर्जन, इन चारों को आपने याद करना है। फिंगर टिप्स पे याद करना है कि आप लोग पढ़ो और आसानी से आपको पता चल जाए। अब मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के सामने ज़ुबानी, अब देखें कि मुझे किस तरह से याद है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी, मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती, मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। फाइनल हो गया जी। मुझे तो याद हो गया है, हैवी वर्जन भी याद हो गया है, लाइट वर्जन भी याद हो गया है। अब आपका ये काम है कि आपने इन चारों जो चार्ट्स हैं इनको याद रखना है,
क्योंकि नेक्स्ट जो असाइनमेंट होगी आपकी वो इन्हीं 4 चार्ट्स के ऊपर होगी। और इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसी तरह से एक चार्ट की प्रैक्टिस करने वाले हैं वर्ड्स के ऊपर। उस्ताद ने हमें करवाई है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पूरा चार्ट सॉल्व किया है रफ़ा, नसब और जर के स्टेटस को सीखने के बाद। तो बेटा आप इसको अच्छे से याद कर लें, अज़बर कर लें आप लोग, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे इनबॉक्स में आके पूछ लें। चैट अभी ओपन नहीं होगी आप लोगों की, जिस दिन ओपन होगी उस दिन मैं ग्रुप में मैसेज कर दूँगी। किसी रीज़न की वजह से मैं अभी ओपन नहीं कर रही हूँ। जो फीडबैक है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप का मुकम्मल है तमाम लेक्चर्स के लिए। जो फर्स्ट ग्रुप है बेटा आप लोगों के आई थिंक सो 10 लेक्चर्स तक का कंप्लीट है, जो कि 11th लेक्चर है उसका रहता है अभी। मैं इंशाल्लाह जैसे ही वो कंप्लीट कर लूँ तो आप लोगों की चैट ऑन हो जाएगी, और उसके बाद आप लोगों ने मुझे ये चार्ट सुनाना है, सबने सुनाना है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। जो बच्चे हैं उन्होंने भी सुनाने हैं, जवानों ने भी सुनाने हैं, बूढ़ों ने भी सुनाने हैं। तो मैं बड़ी इस इश्तियाक में हूँ कि मैं आप लोगों की आवाज़ें सुनूँ और आप लोग मुझे ये चार्ट सुनाएं। तो बी रेडी, ओके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह ताला आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, और अल्लाह ताला आप लोगों को इस्तिकामत से नवाजे, और आपके लिए और आपके अपनों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हों, और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।